In the last lecture we have completed till nomenclature, right? और हम लोगों ने देख लिया था कि nomenclature के टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से रहते हैं, क्या होते हैं, है ना। एक छोटा सा पार्ट था आइडेंटिफिकेशन, हालांकि वहां पे वो डिस्कस नहीं पाता, बट व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। देखो nomenclature तो बेसिकली नाम देना है, बट किस चीज को क्या नाम देना है वो किसके अंदर आएगा, आइडेंटिफिकेशन के अंदर, राइट। और यहाँ पर बेटा एक पार्ट जो छोटा सा रह गया था वो था ग्रोथ के टर्म्स में। आप लोग इसको जरा याद रखिएगा। देखो जब मैंने आपको ग्रोथ एक फंडामेंटल कैरेक्टर बताया था कि क्यों नहीं होता है, उसमें वहां पर एक चीज और थी। आपके पास जनरली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करता हूं तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गए, राइट। अब इसमें क्या होता है कि आपके साथ वहां पर क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा एक सेल है, अभी जब बड़ा होगा तो इसका न्यूक्लियस बढ़ेगा ऐसे, फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ये कुछ ऐसे हो जाता है और फिर फाइनली डिवाइड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। यानी कि ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन, साथ के साथ, यस, इन यूनिसेल। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इज इंक्लूसिव विद रिप्रोडक्शन। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है कि आप ग्रो हो रहे हैं और आप रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं। रिप्रोड्यूस के लिए यहाँ पे अलग अलग गैमीट्स आपके यूनाइट होने चाहिए और तभी आपका फर्टिलाइजेशन होगा। अब जैसे मैं ग्रो हो रहा हूँ, मैं रिप्रोड्यूस थोड़ी कर जाऊंगा विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, नहीं हो सकता। तो इन टर्म्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स or human beings, the growth is not synonymous with reproduction, or we can say कि growth and reproduction are mutually exclusive event, they are not inclusive event as in case of unicellular organisms, right। तो ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए थी लास्ट लेक्चर में। वेल आइडेंटिफिकेशन पहुंचने के बाद अब हम लोग अपने अगले पार्ट पर आ जाते हैं जो कि क्या है, क्लासिफिकेशन। बट क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, पहले इस चीज को समझते हैं। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन को अगर मैं सिंपली बताता हूं तो किसी चीज को क्लासिफाई करना आप लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन। बट किसी भी चीज को क्लासिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, आज हमें ये चीज जाननी है। बेटा क्लासिफिकेशन होते हैं जब आपने कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर्स उसके अंदर नोट करे हैं। आपने क्या करा है, कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर उसके अंदर नोट करे हैं और उन्हीं कैटेगरीज के बेस पर आप लोगों ने उनको क्लासिफाई कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते हो कि भैया वीट और डॉग, अगर मैं इनका एग्जाम्पल ले लेता हूं तो आप वीट को किसके अंदर रखते हो, प्लांट्स के अंदर रखते हो, लेकिन एक डॉग को किसके अंदर रखते हो, आप एनिमल के अंदर रखते हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखे कि भाई ये जो वीट है ये हरे रंग का है, इसमें पत्ते हैं, ऐसी चीजों को आपने क्लासिफिकेशन दे दी कि भाई ये हमारा पौधे के अंदर आएगा। डॉग हमारे पास एनिमल है क्योंकि वो काटता है, भागता है ना, ये सारी चीजें हमारे पास रहती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, जब आप किसी भी ऑब्जर्वेबल फीचर्स के बेस पर आप कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब why there was a need for classification, तो आपको आंसर मिल चुका है क्योंकि इतने सारे आपके पास ऑर्गेनिजम्स थे, इतनी सारी स्पीशीज थी, इनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी था, वरना तो बहुत ज्यादा केओस हो जाती, भसड़ हो जाती कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में क्या है ये नहीं पता पड़ पाते, राइट। तो इसके लिए आपके फेमस वही थे हमारे कार्लस लिनेयस जिन्होंने सिस्टेमा नेचुराe में जनरली आप लोगों के 1753 में आई थी और ये उनकी जो बुक थी, हालांकि उनकी दो बुक थी, एक सिस्टेमा नेचुराe थी जो कि आपके पास एनिमल्स के लिए थी और एक प्लांट के लिए अलग बुक थी, है ना। मतलब उनकी दो बुक थी, एक में बोटेनिकल नेम्स जितने प्लांट के थे उसमें रखा गया था और सिस्टेमा नेचुराe जो आपकी एनसीईआरटी दे दी है इसमें इन्होंने एनिमल्स का जो है क्लासिफिकेशन या बायनोमियल नोमेनक्लेचर रखा हुआ है, राइट। अब बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि एक डॉग का और एक वीट का, बट सिंपल ऐसा तो है नहीं कि एक एनिमल और प्लांट में सिर्फ इतना ही फीचर हो, अलग ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि इनको अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन एक अलग अलग लेवल पे करेंगे। यानी कि इनकी जो क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि डॉग इज एनिमल, नहीं, हम लोग एक पर्टिकुलर एक लेवल को पढ़ते हुए चलेंगे और उसमें देखेंगे कि हर एक लेवल पर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहा है।
हालांकि जब हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग ऐसे 7 अलग अलग लिस्ट को पढ़ेंगे और उन लिस्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं टैक्सा। क्या बोलते हैं? टैक्सा। यानी कि जो आपके पास हर एक लिस्ट, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मान के चलो मैं डॉग को लेता हूं, डॉग में और एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग को लेता हूं, ठीक है। देखो एक मेरे पास ह्यूमन बीइंग आया और एक मेरे पास डॉग आया बेटा। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेग्स, मैं कहूँगा डॉग के 4 लेग हैं और ह्यूमन के 2 लेग हैं, ठीक है। और मैं दूसरा कहता हूँ पानी पीने के हिसाब से, हम लोग गिलास में पीते हैं भैया आराम से हाथ में पकड़कर, वो अपनी टंग से ही काम चला लेते हैं, राइट। बैठने का तरीका, हम लोग कुर्सी लेके बड़े सभ्य तरीके से बैठते हैं, तो हम लोग चेयर तरीके से बैठते हैं, उनका क्या है पूंछ हिलाई और बैठ गए, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैं जो कैटेगरी बना रहा हूँ, क्लासिफाई कर रहा हूँ, इनको एक अलग अलग लेवल पे देखो, राइट। इन कैटेगरीज में जो अलग अलग लेवल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो क्लासिफिकेशन में होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सा। क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सा। दे ऑल रिप्रेजेंट डिफरेंट टैक्सा, राइट। समझ में आया टैक्सा क्या है? और ये जो पूरी क्लासिफिकेशन है, इसकी सिस्टमैटिक स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेबल टैक्सा, वो किसके अंडर आएगी? टैक्सोनॉमी के अंदर। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? जहां पर आप एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हो पूरे क्लासिफिकेशन का, पूरे कैरेक्टराइजेशन का, यानी कि उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हुए आपने उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया है, इट विल कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर है? टैक्सा और टैक्सोनॉमी में डिफरेंस पड़ गया है। टैक्सा इज द ईच लेवल जो आपको पढ़ना है वो उसका टैक्सा है, बट पूरी सिस्टमैटिक स्टडी जो आप क्लासिफिकेशन के दौरान कर रहे हैं वो किसके ब्रांच के अंडर आएगी बेटा? आपकी टैक्सोनॉमी के। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 नई टर्म जिससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वो है, एक तो है ऑन्टोजेनी और एक है बेटा आपकी फाइलोजेनी। कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक है ऑन्टोजेनी और एक है फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बस नॉर्मल जो आपकी लाइफ फॉर्म्स है ना, उनकी स्टडी करना हमारे पास किसमें आता है बेटा? ऑन्टोजेनी में। यानी कि जब आप नॉर्मल लाइफ की स्टडी कर रहे हैं वो आपके पास किसमें आएगी? ऑन्टोजेनी में आएगी। लेकिन जब आप उन लाइफ फॉर्म की स्टडी करते हैं विद द इवोल्यूशन, यानी कि आप लाइफ फॉर्म की स्टडी और मतलब किस तरीके से हुई, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, कहां से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, वो सब किसके अंडर आएगा बेटा? आपके पास फाइलोजेनी के अंडर आने वाला है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 2 ब्रांच डिवाइड हो जाएंगी बायोलॉजी में आकर। एक जो आपने अभी अभी देखी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में आपने क्या देखा कि सर हमने वहां पर देखा, हमने चीजों को आइडेंटिफाई किया, हमने वहां पे चीजों को क्लासिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर हम लोगों ने टैक्सा यानी कैरेक्टराइजेशन भी देखा, हम लोगों ने कैरेक्टराइजेशन भी देखा और उसके बाद हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर भी देखा। तो ये सारी चीजें आपके पास किसके अंडर आएंगी? टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर। बट यहाँ पर आप लोगों के पास एक नई ब्रांच आती है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो वर्ड आपका सिस्टमा नेचुरे था, जो आपके पास कार्लोस लिन्ने की किताब थी सिस्टमा नेचुरे, वो यहीं से आया था। ग्रीक में सिस्टमा का मतलब होता है तरीके से, राइट। अब जो टैक्सोनॉमी के बाद जो दूसरी ब्रांच आती है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? ये सारी चीजें तो होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर सब कुछ होता है, बट यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जनरली सिस्टमैटिक्स में कैरेक्टराइजेशन ऑब्सोलीट कर देते हैं, बट उसकी जगह पर हम लोग फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं। यानी कि सिस्टमैटिक्स में स्टडी कौन सी होती है? फाइलोजेनेटिक स्टडी। यानी कि आप लोग उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को देखना पसंद करते हैं जब आप सिस्टमैटिक्स में आते हैं। यानी कि सिस्टमैटिक्स आल्सो इंक्लूड्स फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। सो this was the difference between ontogeny and phylogeny and how it is related to each other. तो ontogeny बेसिकली लाइफ फॉर्म्स को आप कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी हमारे पास ontogeny से रिलेट कर रहा है और हमारे पास फाइलोजेनी जो है हमारे पास सिस्टमैटिक से रिलेट कर रहा है। वेल अब थोड़ा सा आगे
सिस्टमैटिक्स को भी और फर्दर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास सिस्टमैटिक्स भी दो टाइप के आ जाते हैं। एक तो बेटा हमारे पास नियो सिस्टमैटिक्स जो हमारी मॉडर्न सिस्टमैटिक्स है, और एक है आपके पास प्रिमिटिव सिस्टमैटिक्स। तो देखो प्रिमिटिव सिस्टमैटिक्स में आप लोगों के पास क्या करते थे, लोग कहते थे कि बस बाहर से एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो बेटा इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी कि जो बाहर से दिख जाएं बस उनको अगर आप ले लेंगे और उन्हीं कैरेक्टर्स से आप लोग स्टडी करके अपनी रिसर्च वगैरह दे देंगे, तो वो किस में आएगा बेटा आपके पास प्रिमिटिव सिस्टमैटिक्स में। और इसके जो वर्कर्स जिन्होंने शुरुआत करी थी, जिन्होंने प्रिमिटिव सिस्टमैटिक्स दी थी, एरिस्टोटल और लिनियस। कौन थे, एरिस्टोटल और लिनियस। लेकिन जो हमारे पास दूसरी सिस्टमैटिक्स आती है जो कि बहुत अच्छी भी है और मॉडर्नाइज सिस्टमैटिक्स भी है, उसे बोलते हैं नियो सिस्टमैटिक्स। नियो सिस्टमैटिक्स क्यों, देखो एक तो नियो वर्ड आ गया, न्यू है, मॉडर्न भी बोला जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जूलियन हक्सले साहब ने दी थी, जूलियन हक्सले। अब इन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर पे जाकर मत देखिए प्लांट को, आप उसका जेनेटिक कंटेंट भी देखिए, आप उसको बाहर देखने के अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी देखना, किसके अंदर आएगा, नियो सिस्टमैटिक्स या मॉडर्न सिस्टमैटिक्स के अंदर आएगा। अगर मैं बात करता हूं जो हमारे पास टॉपिक चल रहा है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जनरली के फादर वगैरह। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अगर हमसे पूछता है तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछ ले, या जूलॉजी पूछ ले, या फिर बायोलॉजी पूछ ले, इन सब के फादर बेटा आप लोगों के एरिस्टोटल माने गए। अगर आपसे कहता है फादर ऑफ बॉटनी क्या है, तो बेटा फादर ऑफ बॉटनी आप लोगों के पास थियोफ्रेस्टस बोले गए हैं। कौन बोले गए हैं, थियोफ्रेस्टस बोले गए हैं। इसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है। इंडियन बॉटनी के जो फादर माने गए हैं वो विलियम रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग को बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो बेसिक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में कहीं पूछे गए हैं उसके बेस पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत आसान है हमारे पास बेटा, वो क्या है हमारे पास, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताया कि जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोगों ने एक कैटेगरी अभी डिवाइड करी थी कि भाई इस कैटेगरी में आएगा तो ये वाला पार्ट आएगा, ये कैटेगरी में आएगा तो ये वाला पार्ट आएगा, जैसे हमने ह्यूमन बीइंग्स और कुत्ते को भी कंपेयर किया था, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किस तरीके से आने वाली है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूँ तो हर एक कैटेगरी आपकी एक रैंक को बता रही है, आपकी एक ऑर्डर को बता रही है। ऑर्डर को नहीं बोलूंगा, ऑर्डर की एक पूरी अलग एक टैक्सोन है। तो हर एक कैटेगरी एक रैंक को आपको बता रही है कि हाँ ये रैंक है, फिर इसके बाद ये रैंक आ रही है, इसके बाद ये रैंक आ रही है। और इस तरीके से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है जिसको आप ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं, एक रैंक के बाद एक रैंक, फिर दूसरी रैंक, फिर तीसरी रैंक, इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। और क्योंकि ये हम लोग टैक्सोनॉमी के अंडर कर रहे हैं इसलिए हायरार्की क्या हो जाएगी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो अब जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज हैं बेटा, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। अभी इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आइए इसको जान लेते हैं। सबसे पहला है बेटा हमारे पास किंगडम। यहाँ पर आप लोग इसको इसी तरीके से सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। किंगडम के बाद बेटा आपके पास आता है फाइलम। क्या आता है, फाइलम। फाइलम बोल लो या डिवीजन बोल लो। बेटा एक्चुअल में जब आप लोग एनिमल्स के लिए यूज करेंगे तो आप लोग फाइलम यूज करेंगे, और जब आप प्लांट्स के लिए यूज करेंगे तो आप लोग डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लांट कौन से डिवीजन में आता है और एनिमल कौन से फाइलम में आता है, इस तरीके से। इसके बाद बेटा आपके पास आता है क्लास। क्लास के बाद आपके पास आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद बेटा आपके पास आता है फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। तो ये आप लोगों के पास आपके 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आ जाती हैं।
हालांकि कुछ अभी आप लोगों को एक दो बीच में, जैसे सब फैमिली, फैमिली क्या सब फैमिली होती है, सब फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है। तो एक बार एक पेपर में पूछा गया था शायद एम्स के में कि ट्राइब किस के बीच में आता है, तो ट्राइब सब फैमिली और जीनस के बीच में आता है। आई एम नॉट श्योर कि एम्स में पूछा गया, बट किसी मेडिकल एग्जाम में पूछा गया था कि हाँ सब फैमिली और जीनस के बीच में आता है। तो ये हमारे पास और एक फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, बट वो जब आप अपने हायर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे। वेल यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए, अभी से याद रखने के लिए अगर भूल जाओ तो एक ट्रिक रहती है कि भैया जिसमें आप सुबह सुबह जाते हैं, यानी कि आपका पॉट, उसको आपको साफ रखना चाहिए। तो कीप पॉट क्लीन, वरना क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी और किसको लगेंगी, आपके पूरे परिवार। भैया अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो रिमाइनिंग्स है ये आपको याद रहना चाहिए कि कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो यहाँ पे K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम जो कि प्लांट का डिवीजन होगा, C फॉर क्लीन, क्लीन का मतलब आपको क्लास आ चुका है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये इस तरीके से आप लोगों की 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हम लोग रखेंगे। वेल आप लोगों के पास स्टडी करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाइए, यानी कि ऊपर से नीचे चले जाइए, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक जाइए। ये हमारे पास क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा आप स्पीशीज से लेकर किंगडम तक चले जाइए, इसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब बेटा एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या अंतर रहने वाला है, इस चीज को समझते हैं। देखो जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतने नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स घट जाएंगे, जितना आप नीचे आओगे उतने आपके नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे। यानी कि आप लोगों से अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स किंगडम में सबसे ज्यादा रहेंगे या स्पीशीज में, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, स्पीशीज में। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन टेबल में या इन रैंक में सबसे बड़ी रैंक किसकी है, बेटा रैंक तो किंगडम की बड़ी है क्योंकि इसके अंडर ये सारी चीजें आ गई, राइट। तो ऊपर से नीचे अगर रैंक की बात करें तो रैंक तो ऑब्वियसली इसकी बड़ी है ना, लेकिन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर की बात करी जाएंगे, जितनी रैंक बड़ी होगी उसमें उतनी सिमिलरिटीज जो है कम आएगी। तो जितने हम लोग वास्ट उसमें घुसते जाएंगे, अंदर खुलते जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हमें जो है स्पीशीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम लोग एक एक कर इन सबको पढ़ते हैं। वेल यहाँ पर आप लोगों को जो अभी पढ़ाया गया था कि आप लोगों ने मॉडर्न सिस्टमैटिक्स यानी कि न्यू सिस्टमैटिक्स और प्रिमिटिव सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स के दो ब्रांच देखे थे। उसमें ये जो स्पीशीज है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पुराना सिस्टमैटिक्स था यानी कि प्रिमिटिव सिस्टमैटिक्स, उसका जो बेसिक यूनिट दिया गया था प्रिमिटिव सिस्टमैटिक्स का, वो स्पीशीज दिया गया था। यानी कि प्रिमिटिव सिस्टमैटिक्स का बेसिक यूनिट इसको माना जाता है स्पीशीज को। लेकिन जो आपका न्यू सिस्टमैटिक्स है या न्यू सिस्टमैटिक्स है बेटा, अगर मैं इसके बेसिक यूनिट की बात करूंगा तो इसकी बेसिक यूनिट सब स्पीशीज या फिर पॉपुलेशन हुआ करती है, इन दोनों में से एक कोई भी चले, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारी कैटेगरीज के बारे में समझेंगे। मूविंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, हमारे पास हम लोग कैसे शुरुआत कर रहे हैं बेटा, अपना स्पीशीज से शुरू करेंगे और किंगडम तक पहुंचेंगे, ओके। यानी कि हमारे पास सबसे पहले जो आपको कैटेगरी पढ़नी है वो हमें कौन सी पढ़नी है, स्पीशीज। देखो व्हाट आर स्पीशीज, अगर मैं बात करता हूं तो स्पीशीज आर फ्रीली मूविंग जो हम लोग हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, है ना। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट और अच्छी डेफिनेशन दी थी वो अर्न्स्ट मेयर ने दी थी, इसलिए दी अर्न्स्ट मेयर। बेटा आपको याद रहे जो हमारे पास अर्न्स्ट मेयर हैं इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का खिताब मिला हुआ है,
इसका मिला है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का खिताब मिला हुआ है आंस मेयर। और इनके अकॉर्डिंग स्पीशीज क्या थी, तो उन्होंने कहा था स्पीशीज आर एक्चुअली और पोटेंशियली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल which are separated or isolated from their geographical region। डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई। इन्होंने कहा था बेटा स्पीशीज वो कैटेगरी है जो आपस में आराम से रिप्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग स्पीशीज अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है, बट वो भी उधर जाकर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है इंडिया में, बट ऐसा थोड़ी कि मैं अमेरिका में जाकर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, मौका मिले तो कर लेंगे। तो कहने का मतलब है इवन इफ दे आर आइसोलेटेड विद अ ज्योग्राफिकल बैरियर बट स्टिल दे कैन रिप्रोड्यूस एनीवेयर। तो स्पीशीज की क्योंकि पॉपुलेशन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, राइट। तो वैसे अगर पूछ रहे हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ स्पीशीज क्या है, तो सबसे छोटी यूनिट ही आपकी स्पीशीज है ना, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। बट अगर इसका ही पूछे तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीशीज किसमें आती है, तो इंडिविजुअल और पॉपुलेशन है ना। अगर आपके पास इंडिविजुअल ऑप्शन सबसे अच्छा इंडिविजुअल रहेगा, हालांकि इंडिविजुअल को मिला के पॉपुलेशन बनता है और पॉपुलेशन से आपकी स्पीशीज में आती है, राइट। तो यहाँ पर ये सब स्पीशीज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास स्पीशीज आती है। बट अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाते हैं। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 2-3 नाम है, एक है सोलेनम, सोलेनम और यहां पर मैं दे रहा हूं ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम एक नाम आ गया। दूसरा नाम मैं कहता हूं, सोलेनम तो फिक्स है, मेलॉन्जेना, सोलेनम मेलॉन्जेना, और एक और नाम दे देता हूं सोलेनम निग्रम। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये सोलेनम तो फिक्स है, लेकिन ये जो चीजें चेंज हो रही हैं बेटा, ये आप लोगों की स्पीशीज। सोलेनम ट्यूबरोसम जो आपके पास नाम है वो बेटा पोटैटो का है, आलू। जी हाँ, जो आप आलू खाते हैं उसका नाम साइंटिफिक क्या रहता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम मेलंजेना ये आपके पास ब्रिंजल का नाम होता है और इसे आप अंडे का फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है, एग जैसा होता है ना, इसलिए एग फ्लावर भी बोलते हैं। सोलेनम निग्रम आपके पास बेटा मकोई होता है, ठीक है। तो हाँ, ये जो 3 सब्जियां हैं इनके नाम आपके पास इस तरीके से दे रखे हैं। बट इसमें बताना क्या चाह रहा है कि इनके पास ये अगर आप लोग देखेंगे कि ट्यूबरोसम, मेलंजेना और निग्रम ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज। ऐसे ही आप लोग पैंथेरा के भी ले सकते हैं। जैसे पैंथेरा की अगर मैं बात करता हूँ तो पैंथेरा मेरे पास एक कॉमन आ गया, लेकिन पैंथेरा में हमारे पास आ सकता है लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पैंथेरा तो सब में कॉमन है, लेकिन ये हमारे पास लियो मतलब हो गया आपका लायन, टिग्रिस का मतलब हो गया टाइगर और पार्डस का मतलब हो गया लेपर्ड। तो ये आप लोगों के पास क्या आता है कि आप लोगों की स्पीशीज यहाँ पर आप देखो वेरी कर रही है, बट जब आपके पास स्पीशीज कलेक्टिव रहती हैं वो हमारे पास किसमें आएंगे, इसमें। अब इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है। वेल अभी हमें ये समझ में आया कि स्पीशीज की डेफिनेशन आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से क्या थी, और स्पीशीज हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। याद रखना जो हमारे पास स्पीशीज रहेंगी उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर घटने वाले हैं। वेल स्पीशीज के बाद जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है वो हमारे पास आती है जीनस। अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज मेंट बाय द टर्म जीनस या जीनस, मेरे पास देखो, अब आपको ये बात तो पता है कि मैं यहाँ पे अलग अलग रैंक की बात कर रहा हूँ, अलग अलग कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको हम लोग एक टैक्सा भी बोल सकते हैं। एक टैक्सॉन, एक सिंगुलर टैक्सॉन होता है और पूरा ये जो अरेंजमेंट हम लोग अभी पढ़ेंगे साथ का वो टैक्सा में आएगा, राइट। तो एक टैक्सॉन हमारे पास स्पीशी हो गया, तो टैक्सॉन हमारे पास कौन सा आ रहा है, जीनस। व्हाट इज जीनस, तो आप कहेंगे जब आप बहुत सारी स्पीशीज को कलेक्ट कर देंगे तो कलेक्टिवली रिलेटेड स्पीशीज फॉर्म्स जीनस। यहाँ पर आप देखो तो आपके पास ये तीनों एक ही जीन को
एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, उसका नाम क्या है? सोलेनम। तो यहाँ पर आपको ये पता पड़ता है कि जो सोलेनम है ये एक जीनस है, बट स्पीशीज क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजेना, सोलेनम निग्रम, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? स्पीशीज है। बट कलेक्टिव जब स्पीशीज हो जाती हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जीनस। तो इस तरीके से हम लोग कलेक्टिव करते जाएंगे तो हम लोग एक बेसिकली ऊपर वाले हायर लेवल पे पहुंचते जाएंगे। अब जीनस के बाद बेटा हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आएगी वो आपके पास आएगी फैमिली। कौन सी आएगी? फैमिली। अब बेटा फैमिली की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि आप लोगों के पास जैसे सोलेनम है, ठीक है, अब इसको मैं सिंपल सोलेनम ना बोलकर एक फैमिली के अंडर डिवाइड करूंगा, यानी कि इसकी जो फैमिली होगी वो होगी सोलोनेसी। कौन सी होगी बेटा? सोलोनेसी। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ प्याज की, एलियम सीपा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो आपके पास एलियम है वो किस में आएगा? वो अलग प्लांट में आएगा। या आप ग्रास की बात कर लो, ग्रास भी हमारे पास एक अलग फैमिली में आएगा। तो जो ग्रास की फैमिली है वो हमारे पास किस में आती है? पोएसी में, पोएसी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोग एक और बड़े लेवल पे चले गए हैं जिसमें हम लोग अलग अलग जेनेरा को कलेक्टिव रख रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जेनेरा विल फॉर्म द फैमिली, यानी कि बहुत सारे जेनेरा को हम लोग किसके अंदर रखने वाले हैं? फैमिली। पहले हमने क्या करा? स्पीशीज का एक कैटेगराइजेशन किया, वो हमारे पास क्या बना? जीनस। तो जब हम लोग जीनस का कैटेगराइजेशन करेंगे तो हमारे पास किससे बन जाएगा बेटा? फैमिली। जिस तरीके से मैंने आपको बताया सोलोनेसी, पोएसी, ऐसी दूसरी फैमिली अगर प्याज वगैरह की और उसकी बात करते हैं तो हमारे पास लिलिएसी फैमिली में आता है, कॉल्चिकम और एलियम, लिलिएसी, ये हमारे पास क्या आता है? आपके पास फैमिली में। नोट करिए। तो बेटा आफ्टर एंडिंग विद हमने फैमिली तक कर लिया है। फैमिली के हमारे पास क्या आएगा? ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर, राइट। अब देखो बेटा ऑर्डर में हमारे पास क्या आता है? देखो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, यानी कि जब आप फैमिली को रिलेट करोगे, कलेक्टिव ग्रुप में लेके आओगे तो क्या बना दोगे आप? ऑर्डर। और आपको पता है फैमिली और ऑर्डर में से सिमिलर कैरेक्टर किसमें ज्यादा होंगे बेटा? हमारे पास फैमिली में। कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं हमारे पास सिमिलर कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। वैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूं तो आप ऐसे समझिए कि अभी जो मैंने आपको फैमिली बताई, प्लांट्स की बताई थी, एक एनिमल्स का लेके एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं कैट्स, तो बेटा कैट को किसकी फैमिली में रखा जाता है? फेलिडे फैमिली में रखा जाता है। कैट की फैमिली कौन सी होती है? फेलिडे। और जो आपके पास डॉग होते हैं ये हमारे पास किस फैमिली में आते हैं? कैनिडी। तो ये आपके पास दो अलग अलग फैमिली आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब हमें फैमिली से कहां पर जाना है? ऊपर जाना है। तो इन दोनों फैमिली को मैं क्या करूंगा? एक कलेक्टिव ग्रुप में रखूंगा और उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑर्डर। तो अब ये फेलिडी और कैनिडी एक कॉमन ऑर्डर के अंदर जाएंगे जिस ऑर्डर का नाम पड़ जाएगा मेरे पास कार्निवोरा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर क्या आ चुका है? इनका कार्निवोरा। यानी कार्निवोरा मतलब उनके कैनाइन्स रहेंगे, है ना, उनके दांत सिमिलर रहते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। तो ये हमारे पास इनका ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों को बताती है कि आपके पास इनका ऑर्डर ये है, यानी कि फैमिली के ऊपर क्या आ रहा है? हमारे पास ऑर्डर आ रहा है। ऑर्डर के बाद में हमारे पास क्या आता है? ऑर्डर से ऊपर हमारे पास क्लास। यानी कि अब आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों का जो क्लास है वो कौन सा होगा। अब देखो बेटा जिस तरीके से यहाँ पे कार्निवोरा है, इस तरीके से अगर आप लोग ह्यूमन बीइंग्स को या फिर गोरिल्ला वगैरह को रखते हैं तो दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमेट्स। किसमें आएंगे? प्राइमेट्स। जैसे डॉग वगैरह सब कार्निवोरा इनका ऑर्डर था, अगर हमारा जो ऑर्डर आएगा वो किसमें आएगा? प्राइमेट्स में आएगा। तो अगर आपसे बोलेंगे कि क्लास कैसे बोलोगे तो आप क्या कहोगे? इट इज द रिलेटेड ऑर्डर। भाई ऑर्डर का जो हमारे पास ग्रुप होगा, रिलेटेड ग्रुप होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास होगा। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर विल फॉर्म द क्लास। तो यानी कि कार्निवोरा और प्राइमेट्स को हम लोग एक क्लास के अंदर लेके आएंगे। और वो क्लास हमारे पास कौन सी होगी बेटा? अगर मैं इन दोनों को लेके आऊंगा तो बताइए इनकी क्लास कौन सी होती है? मैमेलिया। कौन सी क्लास होती है बेटा इनकी? मैमेलिया। ऑल कम्स अंडर द क्लास मैमल्स, ठीक है। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये कार्निवोरा और प्राइमेट किसके अंडर आने वाले हैं? आपके मैमेलिया। तो यहाँ पे क्लास क्या बता रहा है? इट इज द
अरेंजमेंट ऑफ सेवरल ऑर्डर, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। तो आपके पास क्लास आ चुकी है। अब क्लास आपके पास मैमेलिया भी है। अब मैमेलिया को जब आप और फर्दर लेके जाओगे और ऊपर जाओगे तो आप कहां पहुंचेंगे बेटा, फाइलम में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे हम लोग, फाइलम में पहुंचेंगे। अब जो हमारे पास फाइलम है, मैमेलिया हो गए या और भी बहुत सारे ऐसे दो चार आएंगे, उसको आप किसके अंदर रखोगे, कॉर्डेटा। किसके अंदर रखेंगे बेटा हम लोग, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा क्या हो गया हमारे पास, फाइलम। यानी कि एक बड़े फाइलम के अंदर आप लोगों ने अब डिफरेंट क्लासेस इंक्लूड कर दिए। कॉर्डेटा क्या होगा, कॉर्डेटा बेटा आप लोगों के पास ऐसा समझिए, आप जनरली आप जितने भी कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से हम लोग सेपरेट करते हैं कि जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। बट अभी के लिए आप लोग इतना समझिए कि आपके पास डिफरेंट क्लास मतलब क्या बनाने वाली है, फाइलम। और इसमें जो हमारे पास मैमेलिया वाली जो क्लास है वो पूरी कैटेगरी किसके अंदर आएगी, हमारे पास कॉर्डेटा के अंदर आने वाली है। और फाइनली जो आपके पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज आएंगी और लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आएंगे, वो आपके पास इसमें आने वाले हैं, किंगडम में आने वाले हैं। एंड किंगडम इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइलम। और ये जितने भी सारे चीजें हैं ये हमारे पास कौन से किंगडम में जा रहे हैं, एनिमेलिया किंगडम में जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी काफी कम है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हमारे पास सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर इनको अगर आप देखेंगे तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि हमारे पास ऊपर नीचे जाते वक्त क्या होगा, नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों की एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है, टेबल 1.1। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ कॉमन नेम, उनके बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और डिवीजन, ये बिल्कुल वही टेबल है जो आपके एनसीईआरटी में दी गई। सबसे पहले इसमें आपको दे रखा है बायोलॉजिकल नेम। अब इस बायोलॉजिकल नेम में आपका सबसे पहला एग्जांपल है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में अगर आपको दिख पा रहा है तो इसमें होमो क्या है बेटा, जीनस है, और सेपियंस क्या है हमारे पास, स्पीशीज, ठीक है। लेकिन आगे और हम लोग जाएंगे तो होमो सेपियंस किस फैमिली में आते हैं बेटा, होमोनिडी। किसमें आते हैं, होमोनिडी। इनका ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था, प्राइमेटा में आते हैं बेटा हम लोग। प्राइमेटा के बाद क्लास आपको बता दी थी मैंने, मैमेलिया। और फाइलम मैंने आप लोगों को बता दिया था, फाइलम कहता है डिवीजन। प्लांट के केस में हमारे पास डिवीजन में हो जाएगा। और फाइलम हमारे पास क्या है, कॉर्डेटा। और किंगडम एनिमेलिया, ये अभी हम लोग अपने एग्जांपल में देख चुके थे। हाउस फ्लाई की बात अगर हम लोग करेंगे बेटा, तो हाउस फ्लाई का जो आपके पास आती है इसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या है इसमें, जीनस। डोमेस्टिका क्या है हमारे पास बेटा, इसमें स्पीशीज। आगे फैमिली इसकी मस्किडी होती है, इसका ऑर्डर डिप्टेरन्स यानी कि डिप्टेरा इसका ऑर्डर रहता है। क्लास इसका इंसेक्टा, फाइलम अंडर आर्थ्रोपोडा, और किंगडम तो इसका सेम है, एनिमेलिया ही रहने वाला है। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसकी जो फैमिली आती है अनाकार्डेसी। उसके बाद जो इसका ऑर्डर आता है वो आता है सेपियंटेल्स, क्लास में डाइकॉट में पड़ती है। फाइलम हमारा एंजियोस्पर्म, और किंगडम इसका क्या आएगा, प्लांट। तो इस तरीके से वीट, ब्रिंजल, इन सब के आप लोगों को जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो आपको पता रहने चाहिए। हालांकि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फैमिली के एंड में देखो क्या लिख रहा है, ए। तो ये बेटा एक्चुअल में इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर जो था वो बताता है कि आपके पास जो आपकी फैमिली का नाम है इससे किससे खत्म होना चाहिए। तो ये सारी चीजें फिक्स है और उसी के बेस पे हम लोग अपना सेपरेट भी करते हैं। जैसे अगर कोई डिवीजन है तो उसके लास्ट में फाइटा आना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। तो प्लांट के केस में जाएगा तो उसमें अगर हमारे पास डिवीजन आएगा वो किसमें आएगा, फाइटा में एंड होना चाहिए। ऐसे जितने भी आपकी क्लास होंगी इसमें या तो ऑप्सिडा होना चाहिए, OPSIDA क्लास के लिए, या तो आपके पास बेटा ऑप्सिडा होना चाहिए एंड में, या फाइसी होना चाहिए, ठीक है। इनमें से एक अगर कोई सा भी होगा तो क्लास चलेगा। क्लास के बाद आपके पास जितने ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर के लिए बेटा आपके पास एल्स होने चाहिए। ऑर्डर के लास्ट में क्या होना चाहिए, एल्स। जैसे आप यहाँ पर देखिए आपको एक एल्स मिल जाएगा, ये आपके पास आम का देखिए, मैंगो का सेपियंटेल्स आपको आराम से दिख रहा है, राइट। और अगर आप फैमिली में देखेंगे तो फैमिली में CEAE आ रहा है,
राइट। तो फैमिली में ए सी के लिए बोला जाता है। फैमिली का जो लास्ट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, ए सी। तो जो फैमिली है इसमें ए सी ई ए ई आना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है बोले गए हैं आईसीबीएन में कि जब भी आप लोग ऐसा क्लासिफिकेशन करेंगे तो इनके लास्ट के वर्ड क्या होने चाहिए, कैसे आने चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों की आईसीबीएन ही डिसाइड करती है और इसी के बेस पर हम लोग इनका नॉमेनक्लेचर भी करते हैं। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फैमिली जो एसी आती है ये प्लांट के लिए, और अगर ये चीज आप एनिमल में देखेंगे तो देखो होमो सैपियंस को किसने रखा था, होमोनिडी। तो एडी तो हमारे पास एनिमल्स के लिए चीज आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, एडी। तो जैसे हमारे पास होमोनिडी आई थी, ए डी ई ए, होमोनिडी, ठीक है, डी ई ए कर लो या डी ई ए कर लो। तो ये हमारे पास किसमें आती है, एनिमल्स के लिए। ये फैमिली जो एंड होगी एनिमल्स की किससे होनी चाहिए, डी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड की क्लास है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे और अगली क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर